सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में भी 100 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान दादा कैसे अपने महिला भक्त को जेल से छुड़ा देते हैं और श्री हनुमान दादा की कृपा से उनके और उनके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, ये बात आज से 8 महीने पहले की है। मैं मुंबई में रहने वाली एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और पार्टनरशिप में मैंने एक फिल्म शुरू की थी जिसमें हमारा कमिटमेंट ये था कि 50% फाइनेंस मेरे फिनेंसर पार्टनर को लगाना था और 50% फाइनेंस मुझे लगाना था। मगर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं कभी भी किसी पर आसानी से भरोसा कर लेती हूँ। मतलब इनोसेंट हूँ, मुझे कोई छल कपट नहीं आता। मैंने 50 से 60 लाख रुपए कैश लगा दिए, मगर जब उसकी बारी आई पैसा लगाने की तो वह आज कल करके पीछे मुकर रहा था, जिसकी वजह से मेरी फिल्म बीच में ही रुक गई और इसी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थी क्योंकि मुझे भी आगे पैसे देने थे। मैंने अपने पार्टनर से कहा पैसे तो दो ताकि फिल्म रुके नहीं, क्योंकि फिल्म स्टार्ट हो गई थी और अब काम रुका पड़ा है। वह आजकल कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि अगर आप टर्म्स के हिसाब से पैसे नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगी, क्योंकि आपने मेरा टाइम ख़राब किया है, पैसे बर्बाद कर दिए और आज ऐसे गद्दारी कर रहे हो मेरे साथ। मैंने उसे नॉर्मल धमकी दे दी। मुझे लगा कि वह बंदा डर जाएगा और फाइनेंस कर देगा, क्योंकि हमारे पार्टनरशिप का कमिटमेंट था जो मैंने पूरा कर दिया था। एक दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसे मिलने के लिए नहीं गई। इस एक दिन में उसने क्या किया कि अपनी पहुंच से पूरी सेटिंग करके मेरे नाम कंप्लेन कर दी कि मैं चीटर हूं, ब्लैकमेल करती हूं और मैंने षड्यंत्र करके उसे फंसा दिया है। फिर 2 दिनों बाद मुझे उसने बुलाया कि आप आ जाओ, मैं एग्रीमेंट लेकर आया हूं और आपको मैं टोकन अमाउंट 20 लाख रुपए देता हूं। मैंने बिना डरे उसे मिलने चली गई, क्योंकि मैं गलत तो नहीं थी। मैं जब वहां गई मैंने कहा आप मुझे एग्रीमेंट दिखाओ और मुझे पैसे दो ताकि मैं फिल्म का रुका हुआ काम आगे बढ़ा सकूं। वह बंदा शांत बैठा है और मुझसे वह बात नहीं कर रहा था। 10 मिनट के अंदर वहां सिविल ड्रेस में पुलिस आ गई और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था ये क्या हो रहा है। मैं टोटली ब्लैक थी। मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। कोई मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है। मेरे घर वाले परेशान थे। मेरा फ़ोन जब्त कर लिया गया था। उन लोगों ने अलग अलग कलम लगवाकर अरेस्ट किया गया था। मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी थी। उस समय मैंने हनुमान जी को एक बार भी याद नहीं किया। मुझे लगा 1-2 दिनों में छूट जाऊंगी, मगर सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। मैं टूट चुकी थी। मेरे घर वाले को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। फिर जेल में मेरी बहन मुझे मिलने आई। मेरी मम्मी ने मैसेज भेजा था कि अब और कोई रास्ता नहीं है, कोई निकलने का चांस नहीं है, चारों तरफ से रास्ता बंद है, क्योंकि सामने वाले की पहुंच बहुत बड़ी थी। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। उस दिन से हर रोज मैंने रोते रोते ही सही 100 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जबकि मैं इतनी टेंशन में थी कि श्री हनुमान चालीसा क्या पढ़ती थी मुझे खुद को भी पता नहीं था। मगर हाँ, मुझे श्री हनुमान चालीसा याद है कि मैं जेल में काम करते करते या रोते रोते हर रोज 100 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी। उसके बाद लगा
लगभग 25 दिन से 1 महीना हो गया था। हर शनिवार को आपके घर वाले मुलाकात के लिए आपको जेल में मिलने आ सकते हैं। तब जेल के बंदे ने मेरा नाम अनाउंस किया। मुझे लगा नॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ है तो मुलाकात के लिए कोई मिलने आया होगा। मैं भाग कर गई। वहाँ ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारा बेल यानी जमानत हो गया है, तुम्हें छोड़ दिया गया है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, रोने लगी। मैंने कहा यह असंभव है, आप झूठ बोल रहे हो या आप मजाक कर रहे हो। जब उन्होंने सीरियसली कहा कि मुझे छोड़ दिया गया है, ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते भागते हुए अपने जितने भी कैदी थे मेरे साथ उनसे गले मिली। जब मैं बाहर आई मेरे लिए सब शॉकिंग था। मेरे घर वालों और मेरे पति ने बताया कि मुझे बेल यानी जमानत मिलना नामुमकिन था। कम से कम 15-20 लाख खर्च करते तो भी 1 से 1.5 साल से पहले तुम्हारी बेल यानी जमानत नहीं हो पाती। लेकिन मज़े की बात तो देखिए, श्री हनुमान जी की कृपा से बिना साइन किए, बिना बड़े वकील की मदद से, क्योंकि हम कोई बड़ा वकील अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर कोई बड़ा वकील भी मेरा केस लड़ता तो भी 1 साल से पहले कुछ नहीं होता। मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे कलम लगा रखे थे कि मुझे बली यानी जमानत ना मिले। इन सब के बावजूद श्री हनुमान जी ने कैसे क्या किया, एक झटके में मुझे जमानत मिल गई, एक झटके में बाहर आ गई। जिन लोगों ने मेरा पूरा किया, जिन्होंने पैसे खाए थे, उनका कहाँ ट्रांसफ़र हो गया पता ही नहीं चला। श्री हनुमान जी ने सबको सबक सिखा दिया। जैसे ही श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ पूरा हुआ, मैं जेल से ऐसे बाहर निकली जैसे किसी ने छान कर बाहर फेंक दिया हो। मुझे ही पता है क्या बीती है मुझ पे, मगर श्री हनुमान जी की कृपा देखिए कि सारा कुछ मेरे खिलाफ होने के बावजूद भी जज को क्या पट्टी पढ़ाई हनुमान जी ने, या हनुमान जी उन पर सवार हो गए। जज ने मेरी जमानत पर आंख बंद करके साइन कर दिया। और जब जेल से छूटने के बाद पुलिस स्टेशन में अपना मोबाइल और सामान लेने के लिए गई तो पुलिस वाला मुझे पहचान करने से इनकार कर रहा था। मुझे पूछ रहा था कि आप कौन हो। मैंने कहा आपने ही तो मुझे अंदर किया था। हनुमान जी ने उन्हें ऐसा अंधा बना दिया था कि कोई पहचान ही नहीं रहा था कि मैं कौन हूँ। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है कि जो बंदी 1 से 1.5 साल जेल के अंदर सड़ती, वहाँ दिन रात काम करती, मैं मतलब कुत्तों के बदतर हालत, गंदी गालियाँ, खूनी लोग के साथ खाने को रोटी नहीं, पानी नहीं, एकदम नरक थी। वहाँ लेडीज की ज़िंदगी, इंसान को मौत मिल जाए उससे अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ 25 से 30 दिनों में हनुमान जी ने मुझे उस नरक से निकाला। आज मैं घर पे हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से आज भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। हनुमान जी ने अपना बच्चा समझकर मुझे जेल से बाहर निकाला क्योंकि मैं बेकसूर थी। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कभी भी कोई भी संकट आए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनिवार को करिए, मंगलवार को करिए, अधिक संकट हो तो रोज़ करिए। मैं तो बिना नहाए, बिना खाए, बिना ब्रश किए करती थी क्योंकि जेल में पानी नहीं होता था। कभी कोई लेडीज प्रॉब्लम भी होती थी, मगर मेरा मन पवित्र था उनकी भक्ति के लिए और मैं बेगुनाह थी। दुनिया की कोई ताकत मुझे बाहर निकाल नहीं सकती थी, मगर श्री हनुमान जी की भक्ति ने मेरे असंभव कार्यों को चुटकी बजा के संभव कर दिया। अगर जाने अनजाने में भी आपसे कोई भूल हो तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, तो ये आपको तुरंत क्षमा कर देंगे। वो आपको कोई भी तकलीफ से तुरंत बाइज्जत निकाल देंगे। वह बड़े दयालु। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही कैसे सिर्फ 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान दादा कैसे अपने भक्त को हर संकट से उबार देते हैं और असंभव को संभव कर देते हैं। हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही है हमारे हनुमान दादा, जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों।